हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 3 मतलब बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम लोग सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन को सीखेंगे, उसके बाद ईपीजीपी, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद एक लास्ट सेशन होगा जिसमें पूरा एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि मिक्सर होगा जिसमें कि जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को सीखेंगे। आज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कवर करा रखा है, तो आप अगर वहाँ से जा करके हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हम लोगों के साइन को लेकर के। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम लोग की गलतियाँ होती है वो साइन से ही होती हैं। साइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि कोई भी अपोजिट साइन होगा, है ना, तो वो प्लस माइनस है तो वो हमेशा माइनस हो जाएगा, और अगर सेम साइन होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। अगर हम किन्हीं भी दो साइन का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जैसे माइनस और माइनस होंगे तो वो हमेशा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस और प्लस होंगे तो वो हमेशा कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब हमने भी बोला कि अपोजिट साइन जो होंगे वो माइनस होंगे और जो सेम साइन होंगे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस जो होगा वो तो हमारा हमेशा ऑलरेडी प्लस ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, जैसे कि माइनस का 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से कराएंगे तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में जैसे कि 5 को अगर हम लोग -2 करते हैं तो हमारा 3 आता है। ये बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम लोग नंबर को चेंज कर दे, अगर हमने इसको 2 को -5 कर दिया तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो -3 हो जाएगी, क्योंकि बिगर देन नंबर साइन जो है वो लग जाएगा। बिगर देन नंबर क्या है, 3, और उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज थी जिसमें माइनस से प्लस माइनस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको सीधे करना है कि आप कभी भी अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो सीधे प्लस माइनस माइनस बिगर देन नंबर साइन, बस इतनी सी लाइन को आपको लेके चलना है कि प्लस माइनस माइनस बिगर देन नंबर साइन। अब ये 5 था, यहाँ प्लस का साइन था, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी नॉलेज थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर में अगर हम बात करेंगे तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q की वैल्यू जो होती है 0 के इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो P/Q का मतलब होता है जैसे कि अगर 2/3 लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर रैशनल नंबर में एडिशन आता है तो हम एडिशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर रैशनल नंबर में एडिशन आया, जैसे लिख कर के आया 2/3 प्लस का 1/3। ठीक है, तो सिंपल सा हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एलसीएम होगा, अगर डिनोमिनेटर इसके कैसे हैं, सेम है, अगर डिनोमिनेटर इनका सेम है तो हम एज इट इज़ जो डिनोमिनेटर होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर विथ साइन ऐसे ही एज इट इज़ हो जाएंगे। जैसे 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा था जिसमें कि हम लोग के डिनोमिनेटर जब क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वही एलसीएम होता है और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास यही केस ऐसा आ जाता है कि 4/5 और प्लस का 2/3 आ जाए, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे 5 और 3 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए हम लोग ऐसे इसका यूज़ कर लेंगे, इस मेथड का। 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, और ये 5 से, ठीक है, और 5 3 जा 15, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 15 आया, 15 को पहले इस 5 से डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अगर 3 आया है तो उसके न्यूमिनेटर में उसी का मल्टीप्लाई, तो 4 × 3। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा, 5। 15 को डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 5, और तो ऊपर मल्टीप्लाई उसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई 5 का। ठीक है, 4 3 = 12 और 5 2 = 10। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 22/15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हम इसको एलसीएम से भी ले सकते हैं या हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, इस वजह से ये वैसा ही होता जैसे कि अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके कर रहे होते तो कि 5 3 = 15, 4 3 = 12 और 5 2 = 10। देखिए 22/15। ठीक है, लेकिन अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आप लोग देखिए इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिया 2/3 + 7/6। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ क्रॉस करके करना है तो 18, ठीक है, और इधर आ गया 12 और इधर आ गया 21। ठीक है, 6 2 = 12 और 7 3 = 21। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 33 अपॉन कितना हो गया ये 18। अब ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया। एलसीएम लेते तो एक ये लीस्ट कॉमन फैक्टर आता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता, जिससे कि हमें ये बाद में डिविजिबल वाला खेल ना खेलना पड़ता। और अगर यहाँ पर अभी देखिए आप, ये छोटे नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो ये ईजिली मल्टीप्लाई भी हो गए। अगर यहाँ पर बड़े नंबर्स होते तो हम लोगों को एलसीएम लेना मस्ट हो जाता, ठीक है। तो अब जैसे हम 6 और 3 का एलसीएम लेकर के कर रहे हैं, तो जैसे हमने 3 से किया, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर 2 से, ठीक है। आप पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखिए अब 6 एलसीएम आया। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 में 2 का हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जिसके डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे उसी के न्यूमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 7 × 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7 अपॉन 6, तो कितना आ गया 11 अपॉन 6। देखिए आपको यहाँ पर हमें इसको डिवाइड नहीं करना पड़ा, यहाँ डिवाइड करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया था, ठीक है। तो ये होता है रैशनल नंबर को एडिशन करना, और ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन करना भी होता है। अगर यहाँ साइन माइनस हो जाएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें और सी एक चीज़ें हैं, आपको बता देता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी नंबर्स है, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2/7, ठीक है। हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है और ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होता है तो हमें देखिए प्लस और माइनस करेंगे तभी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हमको डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम देख रहे कोई नंबर ऐसे क्रॉस में कट रहे हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो हम कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 7 से होगा नहीं, या 4 3 से भी नहीं होगा, ना 2 होगा, ठीक है। तो नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई। अब अगर हम इसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, 4/3 डिवाइडेड बाई 2/7, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड के फॉर्म में आता या ऐसे लिखा होता, ठीक है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड है कि ये डिवाइड है तो इसको हम सीधे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, और इसका सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 में, तो 2 7 जा 14 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये न्यूमिनेटर मतलब ये रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी हम लोगों ने देखी आज। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट की। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी नंबर्स को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखे हैं तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करना, उसमें हम लोग कैसे किस मेथड को अप्लाई करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, सबसे पहले तो कोई भी नंबर की जो पावर होती है अगर 0 दी है तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चाहे वो क्यों ना ही 100 की पावर 0 हो, या 111 की पावर 0 हो, या 2 की पावर 0 हो, तो वो हमेशा ऑलरेडी क्या होगी, वो 1 हो जाएगी हमेशा, ठीक है। अगर कोई नंबर की पावर अगर ऊपर पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है, या अगर हम ले ले रहे सीधे एग्जांपल लेके समझाते हैं, जैसे 5 की पावर अगर ऊपर निगेटिव है तो इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि a की पावर m जो है वो हमेशा a की पावर 1/a की पावर m हो जाएगी, ठीक है। या a की पावर m है तो वो 1/a की पावर -m हो जाएगी, ठीक है। अगर हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो उनके जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर इन्हीं पावर से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ किसकी जान लेते हैं कि देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इनके जो बेस हैं वो दोनों सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर बेस सेम होती पावर डिफरेंट होती है तो वो आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अगर यही मल्टीप्लाई की जगह क्या हो रहा होता, डिवाइड हो रहा होता, ठीक है, a की पावर n अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, इनका क्या हो जाएगा, सबसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये a की पावर m इंटू a की पावर n ये हमारा हो गया a की पावर m प्लस n। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो a की पावर n अपॉन a की पावर n ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम थर्ड बात करते हैं, जैसे कि हमारा आ रहा है कि अगर a की पावर m की होल पावर n दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ये दोनों की दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये a की पावर m इंटू n हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 5 की पावर 2 की होल पावर 4 दे रखी है, तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8 हो जाएगी, ठीक है।
अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 5 की पावर 5। मैंने अभी बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस का 2। ये भी मैंने अभी पढ़ा है, देखिए डिस्कस किया है नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये मैंने इन 3 आइडेंटिटीज से 3 एग्जांपल्स को भी देखे। अब आगे की आइडेंटिटीज देखते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे जिसमें बेस सेम हो रहा था, पावर अलग अलग हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि बेस तो क्या है हमारा सेम अलग अलग है और पावर सेम है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता है कि बेस देखिए अब क्या हो गए अलग अलग हो गए और पावर्स क्या हो गई सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे जो बेस है उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और उनकी होल पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 अगर दिया हुआ है तो हम इसको सीधे सीधे एज अ रिटर्न लिख सकते हैं कि 5 4 जा 20 की होल पावर 2, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 22 जा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 20 का स्क्वायर मतलब, हाँ एक्सपोनेंट्स के स्क्वायर के बारे में बात बता दें कि जैसे कि अगर किसी की पावर जितनी भी लिखी हुई है, अगर 5 की पावर 4 लिखी, इसका मतलब होता है उसका उसके इतने बार ही मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 625, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंड किया जाता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि अगर यही चीज़ अगर डिवाइड के फॉर्म में होती a की पावर n अपॉन b की पावर m, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये नंबर्स आपस में डिवाइड होकर के इनकी होल पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। जैसे कि अगर हम 4 की पावर 2 और 2 की पावर अगर 2 लिखे हैं तो अगर ये हो जाएगी 4 अपॉन 2 की होल पावर 2, ठीक है। दैट मीन्स 2 की पावर 2 मतलब कि 2 का 2 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक। तो मैंने अभी तक का हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अगर हमारे क्या होते हैं बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, आपस में मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। और a की पावर m की पावर n दे रखी है तो वो क्या हो जाएगी a की पावर m इंटू n हो जाएगी, ठीक। और अगर कोई पावर ऊपर प्लस है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे पॉजिटिव तो ऊपर प्लस हो जाएगी। और मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर जो 0 होगी वो क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब जान लेते कुछ स्क्वायर रूट्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मीन्स ही हमने बोला स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ पर हमेशा 2 लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर ये किसी की नंबर के ऊपर अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि इसकी होल पावर जो है वो 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, रूट का मतलब कि 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1/2 आ गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट में अगर ऐसे लिखा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की होल पावर 8 की होल पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही इसको हमेशा जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होगा ऐसे दिया होगा तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे कि 4 की होल पावर क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 की होल पावर आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो आप समझ गए कि मतलब कि इसको कैसे लिखा जाता है। और हाँ सबसे पहले ये भी जरूरी है हम लोगों को कि स्क्वायर रूट्स हम लोग को सारे लर्न होने चाहिए 1 से 20 तक का। जैसे कि 1 का हो गया हमारा 1, 2 का हो गया हमारा 2 का हो गया हमारा 4, 3 का हो गया हमारा 9, ऐसे ही 11 का हो गया 121, ठीक है। 12 का हो गया 144, ठीक है। 13 का हो गया 169, ठीक है। 14 का हो गया हमारा 176, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे ही लाइन बाय लाइन हमको सारे के सारे क्या होने चाहिए लर्न होने चाहिए, ठीक है। 196, ठीक। तो मतलब कि सारे के सारे हमको ऐसे लाइन बाय लाइन पूरे 20 तक का तो लर्न होने चाहिए। अप्रॉक्स 25 तक का भी आप लर्न कर सकते हैं, जिससे कि मिनिमम आप 25 तक का लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ही ईजिली हम लोगों को होगी, ठीक है। और अगर हम लोग क्यूब की रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट भी हमको 20 तक का लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन था जिसमें हमने आपको स्क्वायर रूट बताया कैसे स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है। उनको कैसे पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये भी कभी कभी बन गया, इसी फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो इसको हमको पता है कि ये 8 की होल पावर क्या हो जाएगी 1/3। और हम इसको किसके फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो हम इसको 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 की होल पावर 3 और इसको 1/3 हमने अभी पढ़ा है कि a की पावर m इन की पावर n क्या हो जाएगी a की पावर m इंटू n मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1/3। हम 3 से 3 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो 2 की पावर 1। अब ये क्यूब रूट लिखा है, हमको पता होता अगर 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है तो हम इसको सीधे सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर यहाँ 4 का होल पावर 1/2 है तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। हमें अगर पता होता 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता तो हम सीधे लिख सकते हैं, ठीक है।
ये कैलकुलेशन इस वजह से कि अगर जो बड़े नंबर आ जाते हैं हमको उसको सॉल्व करना नहीं आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये उसके लिए। ठीक है, तो ये थी आज की बेसिक कैलकुलेशन की क्लास, जिसमें आपको रैशनल नंबर और बेसिक मेथड बताया कि प्लस माइनस और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, और कुछ एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटीज़ बताई हैं जो ये मैंने आपको यहाँ पर कर रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट्स की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो ईजिली वो न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे कि ये हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर ऊपर निगेटिव है तो नीचे होकर के वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, या अगर वो नीचे निगेटिव है, ठीक है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी। एपी जीपी से रिलेटेड जितने भी मतलब कि पोर्शन जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है उसको हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आपको उसमें मैं कोशिश करूँगा कि किस टाइप के उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं एपी जीपी से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये पूरी जो फिज़िक्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में पढ़ाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।